नमस्कार, एग्जाम है पी झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों हम बताते चले, यदि आप झारखंड में सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हम बता दें, यहाँ पर तैयारी जो है आपको पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों को करना होगा। अब हम आपको बता देते हैं, आपको जाना है दिल्ली और आपने पकड़ लिया है बनारस का ट्रेन, तो आप पीछे ही रह जाओगे, ठीक है, आगे नहीं जा पाओगे। तो उसी तरह से आप लोग क्या कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम पर आधारित एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के प्रश्नों को तो पढ़ ही नहीं रहे हैं और सिर्फ यहाँ पर बाजारू चीजें लेकर के पढ़ रहे हैं और सिर्फ दूसरे चैनल से जा करके एसएससी और जेएसएससी के क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं। यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, आप जहाँ के तहाँ ही रह जाएंगे। आपको करना क्या है, तो आप अगर नहीं भी जुड़ते हैं किसी से तो आप सिर्फ टेक्स्ट बुक को पढ़िए। देखिए जैक ने स्पष्ट कह दिया है कि पाठ्यक्रम पर सारे आधारित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा। अब इसके बाद भी बहुत से लोगों का कहना है कि पाठ्यक्रम का सिलेबस दिया है क्या, तो पाठ्यक्रम का सिलेबस है, जैक की किताब बनी हुई है, जैक ने ही किताब को दिया है। तो आपको पाठ्यक्रम देखना है तो आप सही ट्रेन को पकड़ें, सही जगह पर जाएं और सही रणनीति में सही समय पर तैयारी करें, नहीं तो सब कुछ धरा के धरा रह जाएगा। तो आपको हम बता देते हैं, यहाँ पर इस चैनल पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको सब कुछ मिल रहा है, वही जो जैक मॉडल पर आधारित है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 501 रुपए में जुड़ करके आप यहाँ पर सारे पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं और जैक मॉडल पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं, जो कि कहीं भी किसी भी और किसी भी चैनल पर यह उपस्थित नहीं है। अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं। अगर डिसाइड करते हैं तो अभी हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए और यहाँ पर जुड़ जाइए, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का धोखा ना हो और आप यहाँ पर आकलन परीक्षा में पास करके एक दिन अस्थायी शिक्षक बन सके। खाली स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, आपको बताना है कि यहाँ खाली स्थान जो है वहां पर कौन सी संख्या आएगी। CFK, KFC, GKC या GBK, कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो चलिए कौन सी संख्या आएगी आपको बतलाना है यहाँ पर। तो देख लेते हैं हम क्या है आपका। पहले देखिएगा आपका दिया हुआ है AHI, ठीक है, AHI दिया हुआ है, फिर BGJ दिया हुआ है, उसके बाद खाली जगह है, यहाँ खाली है, यहाँ खाली, यहाँ खाली, ठीक है। उसके बाद देखिए दिया हुआ है DEL, यही दिया हुआ है ना, DEL। अब इस खाली स्थान पर क्या आएगा आप हमको बताइएगा, ठीक है। चलिए देख लेते क्या आता है। सबसे पहले आप देखिएगा, अगर इस तरह से हम भरते हैं तो A आ रहा है, A के बाद B आ रहा है, B के बाद C, C के बाद D होता है, ठीक है। तो एक सीरियल नंबर से चल रहा है मेरा अंग्रेजी का, अच्छा, तो यहाँ पर C आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा तो यहाँ क्या HG, तो इधर से देखेंगे तो सीरियल चल रहा है, E हो गया, E के बाद क्या होगा, F होगा, F के बाद क्या होगा, G होगा, G के बाद H होगा, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए, F होना चाहिए, ठीक है। अब ऊपर से देखिएगा तो I आ रहा है, J आ रहा है, तब फिर K होता, फिर L होता, यानी यहाँ पर क्या होता, K होता, यानी इसका आंसर क्या होगा, CFK, क्या होगा, CFK इसका राइट आंसर होता है। क्या होता है, CFK इसका राइट आंसर हो गया। तो देखिए सीरीज को सिर्फ क्या करना है, आपको पहचानना है कि किस तरह से सीरीज यहाँ पर बन पा रहा है। तो आपको सीरीज को पहचान लीजिएगा तो तुरंत बन जाएगा, क्योंकि रीजनिंग देखिए बहुत ही आसान होता है। सिर्फ अब देखिए आपको डेली हम यहाँ पर सुबह जो है 6 बजे एक रीजनिंग का क्लास आपको हम दे रहे हैं, जिससे कि आपको देखिए 20 नंबर, अगर 1 to 5 है तो 20 नंबर आपका यही मैनेज हो जा रहा है, और 6 to 8 में तो 25 नंबर, इसलिए 20 और 25 नंबर यदि आप ले लाते हैं रीजनिंग में, जो कि मैथमेटिकल टाइप का है और इसमें लगभग सभी कोई को मिलता भी है, तो यहाँ पर आपका फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो रीजनिंग में इस तरह से आप सारे प्रश्नों को एक बार देख लीजिएगा जरूर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, यदि X आमिर की माँ की बहन का पति है, यदि X जो है आमिर की माँ की बहन का पति है, तो X का आमिर के साथ क्या संबंध है। देखिए रिलेशनशिप से जो है ना, संबंध से एक प्रश्न आपको पूछे ही जाते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम में हो। तो JSSC 2014 में आपका पूछा गया था। तो चलिए रिलेशन में तो आप लोग बताने में बहुत ही माहिर हैं, यहाँ तो 2 नंबर आपको मिल ही जाएगा, है ना, 2 नंबर आप लोग ले लीजिएगा जरूर, हमको पता है। तो कमेंट कीजिए कि क्या इसका आंसर होगा। चलिए बनाते भी हैं इसको कि इसका आंसर होना क्या चाहिए। तो देखिए X क्या है, X बताइए। X जो है आमिर की माँ ना, आमिर की माँ की बहन, ठीक है। तो माँ की बहन कौन लगती है, आमिर की माँ हो गई, और माँ की बहन आमिर को क्या लगेगी बताइए। तो माँ की बहन जो है आमिर को मौसी लगेगी, क्या लगेगी, मौसी। और ये X कौन है, X कौन है, X जो है आमिर की माँ की बहन का ये पति है, कौन है, पति है।
तो आमिर का एक्स के साथ क्या संबंध बन रहा है? तो आमिर जो है वो यहाँ एक्स का आमिर के साथ क्या संबंध है? तो ये मौसा हो गए। ये कौन हो गया? एक्स जो है आमिर का कौन हो गए? मौसा हो गए। चलिए, बहुत अच्छा रिलेशन है मौसा का, है ना? तो ये मौसा होगा, तो यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी उसका चयन करना है। 15, 17, 20, 22, 27, 29 और 2 प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दिए हैं। दोनों जगह पर क्या आएगा उसका यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। 31, 38 होगा, 36, 38 होगा, 36, 43 होगा, 38, 45 होगा। क्यों होगा और किस पैटर्न पर होगा, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, इसको हम देखते हैं क्या कुछ हमें दिया गया है ना। तो हम लोगों को दिया गया है, देखिए 15, फिर दिया गया है 17, फिर दिया गया है 20, 22, 27 और 29, यही दिया गया है। और क्या दिया गया है? 29, इस तरह से दिया है। आप देखिएगा यहाँ पर ये जो पैटर्न बन रहा है वो पैटर्न इस प्रकार का है, आपको फॉलो करना होगा। देखिए 15 है ना, 15 के बाद जा रहा है देखिए 20, ठीक है। अब 20 के बाद देखिए जा रहा है ये 27, क्या जा रहा है? 27। आगे खाली जगह है, तो देखिए 5 जुड़ रहा है और फिर आगे क्या जुड़ रहा है? इसमें 7 जुड़ रहा है। ठीक है, 7 जुड़ रहा है, तो 5 जुड़ा, फिर 7 जुड़ा, आगे कितना जुड़ेगा? तो आगे आपका 9 जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा? 9। तो 27 और 9 कितना हो जाएगा बताइएगा हमको? 36 हो जाएगा। 27 और 9 अगला टर्म आएगा 36। चलिए वो ऊपर से देखते हैं। तो ऊपर से यदि आप देखिएगा तो आपको यहाँ पर देखिए इसमें दिया जा रहा है 17 है, तो देखिए 17 और 5 कितना हो गया? 22 हो गया। 22 और 7 कितना हो गया? देखिए 29 हो गया। अब कितना जोड़िएगा? तो इसमें भी 9 जोड़िएगा, तो 29 और 9 कितना हो जाएगा? 38, यानी 36 और 38 इसका आंसर आपको हो जाएगा। और देखिए कब पूछा गया है? तो जेएसएससी 2014 में आया गया है। तो देखिए कितने अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं रीजनिंग के अंतर्गत। रीजनिंग तो देखिए आप लोगों के लिए नया है, इसलिए आपको लगेगा ही, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो 20 से 20 और 25 में 25 आने से कोई रोक भी नहीं सकता। और यहाँ से चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। क्या कुछ यहाँ पर होगा आप लोगों को बतलाना है। तो क्या दिया हुआ है हमको? सबसे पहले दिया हुआ है, देखते हैं यहाँ पर हमें जो दिया गया है वो है, दिया गया है सो है आपको देखिए यहाँ पर सबसे पहले 0 दिया गया है। क्या दिया गया है? 0, फिर 2 है, फिर 6 है, फिर 12 है और फिर 20 है और आगे क्या होगा? व्हाट किया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ समानता आ रहा है, कैसे हम निकाल सकते हैं ना। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा और लगाइएगा कि कैसे इसका आंसर आ रहा है। देखिए हम 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 तो कितना आएगा? 0 आया ना। अब 2 को हम लिख सकते हैं, देखिए 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बच गया? 2 आया ना। अब देखिए सीरीज चल रहा है, 1 का स्क्वायर किए तो 1 ही घटाएं, 2 का स्क्वायर किए तो 2 ही घटाएं। अब आगे हम क्या करेंगे? इसको हम करेंगे 3 का स्क्वायर, तो उसमें से क्या घटाएंगे? नियमतः 3 घटाएंगे, तो 3 का स्क्वायर होता कितना है? 9। 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो गया? 6। चलिए आया ना। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है? 12 है। तो अब हम 3 का स्क्वायर तो आ गए थे, अब 4 का स्क्वायर चलेंगे, तो 4 का स्क्वायर में से 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 4 तो 12, देखिए पता चल गया ना। उसी तरह से अब 20 है, तो 20 अब 4 के बाद किस पर अब जाएंगे? तो 5 का स्क्वायर, किस पर जाएंगे? 5 का स्क्वायर, उसमें से 5 कीजिएगा तो 5, 25, 25 में से 5 गया तो 20, देखिए 20 मिल रहा है। अब अगला आपका आंसर का पारी है, तो 5 के बाद क्या जाएगा? 6 जाएगा ना। तो 6 का स्क्वायर माइनस 6 करेंगे हम, तो 6 का स्क्वायर होता कितना है? 36। 36 में से 6 घटाएंगे तो आएगा मेरा कितना? 30, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 30 होगा। और 30 किस में है? सी में है, यही इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से यहाँ पर सी इसका आंसर होगा और कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर में से 1 किए तो 0 आया, 2 का स्क्वायर में से 2 किए तो 2 आया, और 3 का स्क्वायर में से 3 किए तो कितना? 6 आया, और 4 का स्क्वायर में से 4 किए तो 12 आया, और 5 का स्क्वायर में से 5 किए तो 20 आया। इसी तरह 6 का स्क्वायर में से 6 करेंगे तो मेरा 30 आएगा और इसका राइट आंसर 30 ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है आपके पास, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। चलिए प्रश्नवाचक चिन्ह ही सारा हम आपको दे दिए हैं जो जेएसएससी 2013 में आया है। तो आज आप सारे प्रश्नवाचक चिन्ह वाले बना लीजिएगा। देखिए संख्या से जो है ना
एक प्रश्न आपका 100% नहीं, एक नहीं 2 से 3 प्रश्न आपका फिक्स होता है इस संख्या से। देखिए क्योंकि सब जेएसएससी में आ रहा है ना, तब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करें। क्या है, तो दिया हुआ है मेरा 0, फिर दिया हुआ है 7, फिर दिया हुआ है 26, फिर दिया हुआ है 63 और आगे मेरा है ये क्वेश्चन मार्क्स जिसमें भरना है हमको। ठीक है, तो क्या हम इसको कर सकते हैं, तो इसको हम देखेंगे, देखिए ये 0 है ना, तो हम लिख सकते हैं 1 का क्यू माइनस 1। तो 1 का क्यू कितना भी करे, 1 का 100 भी करे तो 1 होगा। 1 माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 0। ठीक है, चलिए 1 का क्यू माइनस 1 की अगला को हम करेंगे 2 का क्यू माइनस 1। 2 का क्यू कितना हो गया, तो 2 को 3 बार गुना कीजिएगा, 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 माइनस 1 कितना हो गया बताइए, 7 हो गया ना, 7 हो गया। चलिए टैली कर रहा है, 0 भी टैली कर गया, 7 भी टैली कर गया। अब देखते हैं यहाँ पर, अब अगला जो है मेरे पास 26 है, तो 26 को हम कितना लिख सकते हैं बताइए। 26 जो है उसको हम लिख सकते हैं, तो 1 का हो गया था, 2 का हो गया था, अब लिखेंगे 3 का क्यू माइनस 1 लिख सकते हैं ना। 3 का क्यू मतलब कितना हो गया, 3 गुने 3 गुने 3 माइनस 1, अब 3 तिया 9, 9 तिया 27 माइनस 1, तो 27 माइनस 1 बताइए कितना हो गया, 26। ठीक है, अब हम 63 को कितना लिख सकते हैं, अगला देखिएगा 63 दिया हुआ है, तो 63 को हम 3 का जब क्यू ले लिए तो अब लेंगे 4 का क्यू माइनस 1, तो 4 का क्यू का मतलब क्या होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 64 में से एक तो 63। देखिए ये टैली कर गया, यानी 1 का क्यू में से 1 घट रहा है, क्या हो रहा है इसमें, तो 1 का क्यू में से क्या घट रहा है आपका, देखिए 1 का क्यू में से 1 घटा, 1 का क्यू में से 1 घटा तो 0 आ गया। अब देखिए 2 का क्यू में से 1 घटा तो आ गया 7, अब 3 का क्यू में से 1 घटा तो आ गया 26। ठीक है, अब 4 का क्यू में से 1 घटा तो कितना आ गया, 63 आ गया ना। तो अब और क्या होगा, 5 होगा ना, तो 5 का क्यू में से 1 जाएगा, कितना जाएगा, 5 का क्यू में से 1 जाएगा, जो मेरा रिजल्ट होना चाहिए। तो 5 का क्यू में से जब 1 जाएगा, 5 का क्यू में से 1 करेंगे तो 5 का क्यू हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 माइनस कितना हो जाएगा 1, 5 25 और 25 25 होता है देखिए 125, और 125 में से 1 घटाएंगे तो मेरा आएगा आंसर 124। ठीक है, तो 124 किस में है, डी में है, तो इसका राइट आंसर डी ही हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। श्रेणी में कौन सी संख्या गलत है, आपको बताना है कि यहाँ पर एक श्रेणी दी गई है, इस दी गई श्रेणी में कौन सी संख्या गलत है, और ये आपको जेएसएससी 2015 में पूछा गया है। अब हम आपको बता देते हैं शिक्षक बंधु, यहाँ पर जो आपको हम है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं, और रीजनिंग का सारा नोट्स यहाँ पर आपको जो जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर है वो बन करके तैयार हो गया है। और अब हम आपको यहाँ पर ओनली फॉर दे रहे हैं, जो कि झारखंड में 2001 से लेकर के 2021 तक जितनी परीक्षाएं का आयोजन किया गया है, उसमें जितने भी रीजनिंग से पूछे गए हैं उनका क्वेश्चन बैंक हम आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं। तो आप अगर इतना भी बना लेते हैं तो आपके मन में एकदम भावना यह हो जाएगी कि यही इसी तरह का रीजनिंग आपका आता है, जो कि कहीं भी आपको ये जेएसएससी का पूरा क्वेश्चन पत्र मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आप सभी यहाँ पर देखिए, यदि आप रीजनिंग में देखिए बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं, यानी 1 to 5 के हैं तो आपको 20 में 20 रीजनिंग में मिलने वाले हैं, और 6 to 8 के हैं तो 25 में 25 रीजनिंग के आने वाले हैं। इस तरह का आपका जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर यहाँ पर नोट्स तैयार किया गया है। अब आपको हम बता देते हैं कि यदि आप केवल रीजनिंग का ही नोट्स पढ़ना चाहते हैं, केवल रीजनिंग में ही 20 में 20 लाना चाहते हैं या 25 में 25 लाना चाहते हैं, तो आपको हम बता देते हैं कि यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ दे करके आप यहाँ से नोट्स परचेज कर सकते हैं ओनली फॉर रीजनिंग का, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर पीडीएफ बने हुए हैं, और उसके बाद यहाँ पर विभिन्न जो झारखंड है जेएसएससी उसका क्वेश्चन बैंक भी आपको मिल जाएगा, आप तैयारी कर सकते हैं। तो आप अभी ले सकते हैं और यहाँ पर जुड़ सकते हैं, मोबाइल नंबर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। तो कौन सी संख्या गलत है आपको बताना है, जेएसएससी 2015 में पूछा गया है। देखिए यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, 7, 14, 28, 55 और 112। ठीक है, इसमें क्या गलत सही है इसको हम लोग देखेंगे, उसके बाद इस पर जिक्र करेंगे। ठीक ना, तो अब देखते हैं हम, देखिए इसको जब सीरीज चल रहा है तो हम देख रहे हैं 7 में 2 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा ना, और 14 में जब 2 से गुना करेंगे तो 28 हो जाएगा, यानी 2 का सीरीज चल रहा है। देखिए 1 के बाद 2 तक अगर सेम डिजिट मिल रहा है गुना का तो लगभग वही होता है। अब 28 में यदि हम 2 से गुना करेंगे तो बताइए कितना आएगा, 56 आना चाहिए था हमको, यहाँ कितना आना चाहिए था 56। अब 56 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा,
12 आएगा, आएगा ना। तो देखिए 7 भी सही है, 14 भी सही है, 28 भी सही है, लेकिन ये 55 जो है ना ये गलत है। यहाँ 55 नहीं होना चाहिए था, यहाँ 56 होना चाहिए था, और 112 भी बिल्कुल आपका सही है। तो पूछा इसमें कौन सी संख्या गलत है, तो गलत कौन हुआ, ये 55 गलत हुआ ना। इसका राइट आंसर 55 होगा। 55 किस में है, तो देखिए सी नंबर ऑप्शन में है, तो सी आपका सही है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, 55 होगा। तो इस तरह का देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है, आपके भी आकलन एग्जाम में इसी तरह का प्रश्न आने वाला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है। सिर्फ आप यहाँ से सारे जो प्रश्न पत्र है जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित उसको लेकर के यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपको 101% सफलता की पूर्ण गारंटी यहाँ से मिलेगी, और 50 रुपये में ही आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएगा। अगर केवल नोट्स लेकर पढ़ना चाह रहे हैं, रीजनिंग में 20 यानी 20 नंबर में 50 रुपये में 20 नंबर मिलने वाले हैं, इससे और ज़्यादा क्या हम बता सकते हैं। चलिए देखिए अगला है, यदि ए एन बराबर 14, आगे क्या दिया है, ए एन बराबर 14 है, ए एन का मान 14 है और सी ए टी कैट का मान 60 है, तो बी ई जी बराबर क्या होगा। आपको पूछ रहा है कि बी ई जी बराबर क्या होगा। JSSC 2015 से चल का यह प्रश्न आपको आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाएगा। 74 होगा, 70 होगा, 72 होगा या 68 होगा, क्या इसका आंसर होगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो सबसे पहले चलेंगे हम यहाँ पर, देखिए क्या लिखा हुआ है, ए एन इक्वल टू 14, यही लिखा हुआ है ना। चलिए ए एन इक्वल टू 14 लिखा हुआ है, ये कैसे 14 आया इसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको यहाँ पर रीजनिंग का नोट्स दिया हुआ है जो अंग्रेजी अल्फ़ाबेटिकल पर आधारित प्रश्न है, इसका नोट्स अलग है, और ये आप चल रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर ए एन 14 है तो कैसे है, तो सबसे पहले आप देखिएगा अंग्रेजी का जो अक्षर होता है उसको आप सीरीज में याद कर लीजिएगा कि कौन सा क्रम पर आता है, ठीक है। तो देखिए ABCDEF GHIJKLMN, यही है ना। देखिए ए का स्थान कौन सा है, पहला है, ए का स्थान कौन सा है, पहला है, ए के लिए एक यहाँ पर मान्य होता है। और एन कौन सा स्थान पर आ रहा था, देखिएगा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, यानी एन का मान देखिए 14 है। तो क्या किया गया है इसमें, अब देखिएगा इसमें क्या रीजनिंग लगाया गया है, क्या लॉजिक लगाया गया है। तो आप देखिएगा ए का मान 1 हुआ ना, तो 1 लिखें, और एन का मान कितना है, 14 है, तो 1 गुने जब 14 करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 14 आएगा ना। तो इसमें कुछ नहीं किया गया, इसमें सिर्फ जो है अंग्रेजी के अक्षर का आप यहाँ पर जो है क्रम याद कर लीजिएगा कि ए कौन सा स्थान पर आता है, बी कौन सा स्थान पर आता है, सी कौन सा स्थान पर आता है। इस क्रम का आपका नोट्स भी बनाया हुआ आपको उसमें मिल रहा है, ठीक है। नोट्स पूरे बनाए हुए हैं और इस तरह बनाए हुए हैं कि वहीं से प्रश्न छपना आपको गारंटेड हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ये आपका JSSC में इस तरह का प्रश्न आया है, तो आकलन में तो आएगा ही आएगा। अब रही बात कि AN को 14 लिखा, अब कैट को देखिएगा कितना लिखता है, 60 लिखता है। तो देखते हैं कि क्या इसी सीरीज पर आधारित है कि नहीं है। तो चलिए अब CAT कैट की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले देखेंगे कैट के लिए CAT कैट हो गया, ठीक है। तो सी का स्थान अंग्रेजी अक्षर के अनुसार कौन सा क्रम पर आता है, तो तीसरा स्थान पर आता है, ठीक है। ए का कौन सा स्थान पर आता है, तो पहला स्थान है इसका पहला, और टी जो है आप देख लीजिएगा ये 20वां स्थान पर आता है, ठीक है। अब इसी को आप गुना कीजिएगा तो 3 एकम 3 और 3 को 20 से गुना कर रहे हैं तो आ कितना रहा है, देखिए 60 आ रहा है। क्या यहाँ पर 60 था ना, CAT बराबर 60, तो ये कैसे आ रहा है, तो अंग्रेजी अक्षरों के क्रम को सिर्फ गुना कर दे रहे हैं हम, तो ये आंसर मेरा आ जा रहा है। तो अब चलिए जो हमसे प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न मेरा क्या है, तो वो प्रश्न आपका है यहाँ पर कि BEG को क्या लिखा जाएगा, BEG को क्या लिखा जाएगा। तो बी का स्थान याद कीजिए कितना होगा, बी का स्थान देखिए 2 होता है। ई कौन सा स्थान पर होता है, तो 5वां स्थान पर होता है, और जी कौन सा स्थान पर होता है, 7वां स्थान पर होता है। इसको गुना कर दीजिए, 2 गुने 5 गुने 7, ठीक है। तो 2 पचे 10, 10 सत्ते 70, इसका आंसर कितना होना चाहिए, 70 होना चाहिए। और 70 किस में आ रहा है, बी में आ रहा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से